नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमपी बोर्ड के लेसन फर्स्ट टीच मी टू लिसन लॉर्ड के बारे में। वर्ड टू वर्ड हम आपको इसका ट्रांसलेशन करके दिखाएंगे और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस रह जाते हैं तो आप वीडियो के लास्ट में हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहली लाइन का अर्थ है टीच मी टू लिसन लॉर्ड, ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए। टीच यानी होता है सिखाना, मी माने मुझे, टू लिसन माने सुनना, लॉर्ड माने ईश्वर। जो कवि है, कवि इसके अज्ञात है, पता नहीं ये पाठ किसने लिखा है, एनोनिमस है। तो वो बोलते हैं ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए टू दोज, उनको नियरेस्ट में, जो मेरे सबसे नज़दीक है। कवि कहते हैं कि ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए उनको जो मेरे सबसे नज़दीक है। अब नज़दीकी व्यक्ति कौन होते हैं? माई फैमिली, मेरा परिवार, माई फ्रेंड, मेरे मित्र, माई कोवर्कर्स, मेरे साथ कार्य करने वाले। जी, तो जो पोएट है वो कह रहा है कि ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए उनको जो मेरे सबसे करीबी हैं, और करीबी में मेरे मित्रों को, मेरे परिवार के दोस्तों को और मेरे साथ कार्य करने वालों को। हेल्प मी, और मेरी सहायता भी कीजिए, टू बी अवेयर डेट, ये जानने में, मेरी ये जानने में सहायता कीजिए। नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हियर, कि इस कोई फ़र्क नहीं पड़ता व्हाट वर्ड्स आई हियर, कि मैं क्या शब्द सुनता हूँ। जो कवि है वो कहता है कि हे ईश्वर मुझे ये जानने में मेरी सहायता कीजिए कि मैं क्या शब्द सुनता हूँ, इससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। द मैसेज इज, मेरा तो आपसे केवल एक ही संदेश है, मैं आपसे केवल एक ही संदेश कहना चाहता हूँ, और वह संदेश है एक्सेप्ट द पर्सन, कि व्यक्ति मुझे स्वीकार करें। आई एम, मैं जैसा भी हूँ, लिसन टू मी, मुझे सुने। तो फिर से समझेंगे कि एक्सेप्ट द पर्सन, लोग मुझे स्वीकार करें जैसा भी मैं हूँ और मुझे सुने। तो फर्स्ट स्टैंजा को एक बार पुनः हम रिपीट करते हैं। ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए उनको जो मेरे करीबी हैं, आप बुक सामने रख के रिपीट कीजिए। ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए उनको जो मेरे करीबी हैं, मेरा परिवार, मेरे फैमिली, मेरे साथ कार्य करने वाली। मेरी सहायता करें ये जानने में कि मैं क्या शब्द सुनता हूँ, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा आपसे एक ही संदेश है, एक्सेप्ट द पर्सन्स आई एम, मैं, लोग मुझे स्वीकार करें जैसा भी मैं हूँ, मुझे सुने। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की ओर। सेकंड और बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंजा है, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए टू दोज, उनको फार फ्रॉम में, जो मुझसे दूर हैं। फर्स्ट स्टैंजा में जो पोएट है वो कह रहा था कि ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए जो मेरे करीबी हैं। सेकंड स्टैंजा में कह रहा है कि ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए उनको जो मुझसे फार यानी मुझसे दूर हैं। द विस्पर ऑफ द होपलेस, आशाहीन लोगों की फुसफुसाहट, यहाँ विस्पर का मीन्स होता है फुसफुसाहट, चुपके से कहना। होपलेस माने आशाहीन। तो ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए उनको जो मुझसे दूर हैं, आशाहीन लोगों की फुसफुसाहट। द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन, भुला दिए गए, ऐसे व्यक्ति जिनको हम भूल गए हैं, ऐसे व्यक्ति जिनको हम भुला दिया गया है, द प्ली उनकी प्रार्थनाएं। तो हे ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए उनको जो मुझसे दूर हैं, आशाहीन लोगों की फुसफुसाहट, भूले हुए लोगों की आवाज़, भूले हुए लोगों की प्रार्थना। एंड द क्राई ऑफ द एंगेस्ट, और दुखी लोगों की चिल्लाहट, दुखी लोगों की चिल्लाहट। यहाँ एंगेस्ट का मीनिंग होता है दुखी लोग। तो अगेन मैं रिपीट करता हूँ फर्स्ट स्टैंजा को। ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए उनको जो मुझसे दूर हैं, द विस्पर्स ऑफ द होपलेस, आशाहीन लोगों की फुसफुसाहट, भूले हुए लोगों की याचना और दुखी लोगों की चिल्लाहट। ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की ओर। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए टू माई सेल्फ। अब जो पोएट है वो कह रहा है कि मुझे स्वयं को सुनना सिखाइए। फर्स्ट स्टैंजा में कह रहा था कि मेरे नज़दीक के लोगों को सुनना सिखाइए। सेकंड स्टैंजा में कह रहा है कि मैं दूर के लोगों को सुन सकूं। अब बोल रहा है वो कि मैं अपने आप को सुन सकूं। हेल्प मी, मेरी सहायता कीजिए, टू बी लेस अफ्रेड, कि मैं कम डरूं, मुझे कम भयभीत होने में मेरी सहायता कीजिए। मेरी सहायता कीजिए भगवान ताकि मैं कम डरूं। हेल्प मी, मेरी सहायता कीजिए, टू बी माने होने में, लेस अफ्रेड माने कम भयभीत, मुझे कम भयभीत होने में मेरी सहायता करें। टू ट्रस्ट, मैं विश्वास करूं, द वॉइस इनसाइड, अंदर की आवाज़ पर। हे ईश्वर, मैं अपने अंदर की आवाज़ पर विश्वास करूं, इस हेतु मेरी सहायता कीजिए। इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, जो मेरी गहराई में स्थित है, जो मेरी गहराई में स्थित है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए, स्वयं को मेरी सहायता कीजिए जिससे कि मैं कम डरूं और मैं अपने अंदर की आवाज़ पर विश्वास करूं जो मेरी सबसे अधिक गहराई में। नेक्स्ट स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए फॉर योर वॉइस। अब नेक्स्ट फोर्थ स्टैंजा में कह रहा है कभी कि ईश्वर मुझे आपको सुनना सिखाइए कि मैं आपको सुन सकूं। फर्स्ट स्टैंजा में किसे कह रहा है, रिपीट कीजिए खुद से, पास के लोगों को। दूसरे स्टैंजा में दूर के लोगों को। थर्ड स्टैंजा में स्वयं को। अब कह रहा है कि ईश्वर मुझे आप अपनी आवाज़ को सुनना सिखाइए
इन द बिजीनेस, जब मैं व्यस्त रहूं, इन द बोर्डन, जब मैं अपने काम से उब जाऊं तब भी मैं आपको सुन सकूं, इन सर्टेनिटी, निश्चितता में भी मैं आपको सुन सकूं, इन डाउट, और संदेह में भी आपको सुन सकूं, इन नॉइस, शोर में भी आपको सुन सकूं, साइलेंस, शांति में भी आपको सुन सकूं। ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए। अगेन आई रिपीट, समझने का प्रयास करना। ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए, आप अपनी आवाज़ को, मैं व्यस्तता में भी आपको सुन सकूं, काम के ऊब जाने में भी आपको सुन सकूं, निश्चितता में आपको सुन सकूं, संदेह में आपको सुन सकूं, शोर में भी आपको सुन सकूं, शांति में भी आपको सुन सकूं। ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए।